ग्रेड में आपका जो मोस्ट टॉपिक है वो आप कहाँ से पढ़ें कि अगर आपने अभी तक भी यूं ही रैंडमली पढ़ाई करी है और अब आपको 1.5 महीने में बहुत महानता हासिल करनी है अपने उस टॉपिक में, तो आप कहाँ से पढ़ें कि आप क्वेश्चंस जो है वो सारे कर दें, इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं सेकंड ग्रेड का सिलेबस आपको बता दूँ, ये इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है और इसमें जो है सबसे पहले आपकी राजस्थान ज्योग्राफी आती है। तो राजस्थान ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ें कि आपको कहीं और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। देखिए, अगर आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा है तो आपको राजस्थान ज्योग्राफी जो है सिर्फ दिशा के PYQs करने हैं। जी हाँ, मैं उन हाउसवाइफ्स के लिए भी कह रही हूँ और जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है ढंग से और अब उनको टेंशन हो रही है कि अब हम क्या करें ऐसा। तो देखिए भाई, दिशा के PYQ बहुत अच्छे से आप रट लीजिए और सुगम के PYQs आप बहुत अच्छे से रट लीजिए। आपको राजस्थान ज्योग्राफी और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान ज्योग्राफी के बाद में जो पार्ट आता है वो है इम्पॉर्टेंट राजस्थान हिस्ट्री। तो राजस्थान हिस्ट्री में मैं आपको 3 पार्ट्स में बताऊंगी कि आपको राजवंश कहाँ से पढ़ने हैं, आपको एकीकरण, प्रजामंडल आंदोलन वगैरह कहाँ से पढ़ने हैं और कला और संस्कृति कहाँ से पढ़नी है। अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितना टाइम है आप उसमें बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन जितना मैं बता रही हूँ अगर उतना पढ़ लेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपका आता है, मैं यहाँ पर सिलेबस को देख रही हूँ और सिलेबस में जो आपकी राजस्थान ज्योग्राफी के बाद में राजस्थान हिस्ट्री आता है जिसमें कि आपकी सबसे पहले सभ्यता आती है। तो सभ्यता में देखिए, आप दिशा पब्लिकेशन लीजिए। दिशा पब्लिकेशन में सारी सभ्यताएं दी हुई हैं, लेकिन आप लोगों को सेकंड ग्रेड में 4 सभ्यता ही पढ़नी है। तो वहाँ से आप 4 सभ्यता के सारे क्वेश्चन पिक कर लीजिए और मैं तो ये कहूँगी कि सभ्यता जो है वो आप पूरा टॉपिक कवर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा बड़ी सभ्यताएं नहीं हैं। तो चारों सभ्यताएं आप अच्छे से पूरी कर लीजिए, क्योंकि उससे हर बार क्वेश्चन आता है, कभी नहीं छूटता। इसलिए जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है उसको करना तो बनता है। दूसरा आपका आता है राजवंश। तो राजवंश में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं और आप अगर अब इनको रटने चलेंगे तो आपका होना, याद होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए राजवंश को आप पूरा ना पढ़ करके सिर्फ PYQs क्यों कीजिए और PYQs जो है वो आप दिशा से कीजिए। सुगम में सिर्फ सेकंड ग्रेड के मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन आप लोग अगर दिशा से करते हैं तो आपको बहुत सारे पहले के आए हुए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ से आप 100% राजवंश जो है वो क्लियर कर देंगे। फिर आते हैं आपके आंदोलन, एकीकरण। तो एकीकरण आपको पूरा पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैंने आपको चार्ट भी शेयर किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर भी और यूट्यूब पर भी, आप वहाँ से ले सकते हैं। वो चार्ट याद कर लीजिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और साथ ही साथ दिशा में भी बहुत अच्छा दे रखा है, तो वहाँ से कर लीजिए। और प्रजामंडल आंदोलन में कौन किसके मतलब कौन नेता था किस प्रजामंडल आंदोलन का और कब उसकी स्थापना हुई थी, ये आपको करना है। बस इतना कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। और 1857 क्रांति में भी आपको दिशा के ही, तो मेनली आपको दिशा पब्लिकेशन पर अब ज़्यादा जोर देना है, उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है और उसका MCQ भी करना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए है वो है राजस्थान पॉलिटी। जी हाँ, राजस्थान की राज्य व्यवस्था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन कई बार बहुत डीप पूछ लिया जाता है। तो अगर आपने नाग पब्लिकेशन से पढ़ाई करी है तो बहुत अच्छी बात है, उससे शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसी का रिवीजन कीजिए। लेकिन अभी भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि उनको लगता है कि वो सेकंड ग्रेड में कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन अब उनके पास टाइम नहीं बचा है, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए एक चैनल मैं आपको बता रही हूँ, आधार रिवीजन क्लासेस, जिसमें सर ने पटवारी के लिए जो पॉलिटिकल है उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। तो वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है वो। 1 घंटे 23 मिनट की क्लास है, अच्छे से लीजिए, आप अच्छे से पॉलिटी पर कमांड कर लेंगे। और साथ ही साथ दिशा पब्लिकेशन के राजस्थान व्यवस्था के राज्य व्यवस्था के क्वेश्चंस को निकाल लीजिए। बस इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आप पॉलिटिकल साइंस में, राजस्थान पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, मैं गारंटी दे रही हूँ। भारत की जो भी सामान्य ज्ञान है वो और साथ ही साथ विश्व का सामान्य ज्ञान, तो ये अपने आप में बहुत ब्रॉड है। लेकिन अगर आप साइंस सब्जेक्ट से हैं और फिज़िक्स अगर स्किप कर रहे हैं तो इस पार्ट को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको बहुत डीपली नहीं पढ़ा है तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ
एक सॉल्यूशन कि आप इसको कैसे कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बहुत बार बोला है कि सुगम की बुक ले आइए, PYQs की, सेकंड ग्रेड के लिए है, GGD की, तो वो लेके आ जाएंगे तो वहाँ से आपको भारत और विश्व के जितने भी MCQs हैं विद एक्सप्लेनेशन एक भी नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ेंगे तो वो आपका रिस्क फैक्टर है, क्योंकि एक तो आपने पूरी पढ़ाई नहीं की है, ऊपर से अगर वो भी छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। इसलिए वो चीज़ पक्का पक्का करनी है। दिशा में आपको क्या करना है, दिशा में आपको 2021 से लेकर के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, 2021 से पहले की बात नहीं कर रही हूँ, 2021 से लेके 2025 जनवरी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं विश्व और भारत की जीके में से, वो आपको करने हैं। तो आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपका भारत और विश्व सामान्य ज्ञान में बहुत ही अच्छी पकड़ और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे। नेक्स्ट की अर्थव्यवस्था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसको रिलेट कर रही हूँ राजस्थान से भी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप कहाँ से पढ़ें, तो एस्पिरेंट्स आप लोगों को भारत की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए, दोनों के लिए लेके आनी है आर्थिक समीक्षा, और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो करंट से रिलेटेड पूछी जाती हैं योजनाएं। और अगर आप लोगों को भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी है तो आप नाथ बुक से पढ़िए, और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अब कम टाइम बचा है तो हम नाथ बुक से नहीं पढ़ सकेंगे, तो एक बहुत ही शॉर्ट तरीका है, वो ये है, सुगम किताब लीजिए, उससे PYQs देखिए, और PYQs में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनके आंसर्स नहीं रटने हैं आपको, उन क्वेश्चन का तरीका देखना है कि वो क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। अब उनसे करंट से रिलेटेड उसको रिलेट कीजिए कि वो क्वेश्चन जब पूछा गया था उस टाइम पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था, तो अब 2024 में उससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है, यानी वो उसी क्वेश्चन को हम लोग अब करंट के हिसाब से देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो पा रही है, तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था इन करंट वे, तो आपको बहुत सारी वीडियोस दिख जाएंगी, उसमें आप रेटिंग के हिसाब से देख सकते हैं और आपके क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना है, और विदेश नीति जो है वो आपको पढ़नी है GGD सर से। जी हाँ, विदेश नीति उन्होंने बहुत अच्छे से करवाई हुई है, तो विदेश नीति आप जो है वो GGD सर से पढ़ लीजिए, तो आपका वो पूरा हो जाएगा। टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। जी हाँ, इस पर भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी को आप लास्ट टाइम में कहाँ से पढ़ें। तो देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए बहुत भारी भारी किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक सिखवाल होनी चाहिए, और सिखवाल के आप सारे MCQs कर लीजिए, साथ ही साथ सिखवाल के शॉर्ट नोट्स भी कर लीजिए। एक और ट्रिक मैं बताती हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों से अभी बुक नहीं पढ़ी जा रही है तो आप लोग अजय चौधरी सर का चैनल नेम आप सबको पता होगा, मुझे नहीं लगता राजस्थान का कोई भी कैंडिडेट अजय चौधरी सर को नहीं जानता है। अगर नहीं जानता है तो फिर भी चैनल पर विजिट कर लीजिए, अजय चौधरी नाम से मिल जाएगी आपको, और वहाँ पर आप लोग सर्च कीजिए अजय चौधरी सेकंड ग्रेड प्लेलिस्ट साइकोलॉजी, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट पढ़िए, 15-15 मिनट की वीडियोस हैं उसमें, सारी प्लेलिस्ट पढ़ लीजिए, बहुत बार देख लीजिए, तो आपके सारे MCQ सॉल्व हो जाएंगे, सारे PYQ सॉल्व हो जाएंगे, साथ ही साथ साइकोलॉजी में बहुत महानता हासिल कर लेंगे। इसलिए बस इतना सा काम करना है। डॉक्टर अजय चौधरी सर हैं, उनकी वीडियोस को बार बार देखिए, और PYQs अगर कर सकते हैं, कहीं मैराथन है तो PYQs कर लीजिए, और सुगम में PYQs दे रखे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के, तो आप वहाँ से PYQs कीजिए। 100% साइकोलॉजी में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ सकते हैं आपके।